आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 जुलाई के धनु राशि फल के बारे में और साथ ही बताएंगे नाग पंचमी का शुभ मुहूर्त और कथा। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्य फल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्य फल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 25 जुलाई 2020 दिन शनिवार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि दोपहर 12:02 तक रहेगी। उसके पश्चात षष्ठी तिथि आरंभ हो जाएगी। उत्तरा फागुनी नक्षत्र दोपहर 2:19 तक रहेगी। उसके उपरांत हस्त नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। परीघ योग सुबह 5:52 तक रहेगी। इसके उपरांत शिव नामक योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य कर्क राशि और चंद्र कन्या राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:55 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 9:03 से सुबह 10:45 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। आज आपको सुदूर क्षेत्र में रहने वाले मित्रों या स्वजनों का समाचार भाव विभोर करेगा। लंबी दूरी की यात्रा का भी योग बन रहा है। तीर्थ यात्रा की भी संभावना है। हालांकि अत्यधिक काम के बोझ से आपको थकान और ऊबन हो सकती है। आज आपको क्रोध पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। बदनामी और निषेधात्मक विचारों से दूर रहना आपके लिए हितकर रहेगा। अत्यधिक खर्च से आर्थिक तंगी हो सकती है। भाग्य 63% साथ देगा। शनिवार के दिन आपका बढ़ा हुआ आत्मविश्वास आपके व्यक्तित्व में एक नई चमक लाएगा। किसी नई परियोजना का हिस्सा बनने का अवसर प्राप्त होगा। छात्रों के लिए मनचाहे क्षेत्र में उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे। आपकी व्यवहारिक सोच समाज में आपको प्रतिष्ठा प्रदान करने वाली होगी। उच्च अधिकारियों से सहयोग प्राप्त होगा। आध्यात्मिक मामले अभी आपके दिमाग में हैं। आप कुछ जवाबों को ढूंढ रहे हैं और अपने सपने या अवचेतन को खोज रहे हैं। बुजुर्गों को नजरअंदाज न करें। यह समझे कि स्वास्थ्य आपके और आपके शरीर के बीच का रिश्ता है। तर्क या मतभेद आपके रिश्ते को हानि पहुंचा सकते हैं। आपको धन संबंधी फायदे मिलेंगे। धन ही नहीं बल्कि अपने काम में प्राप्त की गई प्रतिष्ठा भी आपको आज आकर्षित करेगी। तारीफ एक ऐसा प्रेरक है जो दुश्मनों को मित्रों में बदल सकता है। हर नया दिन आपके लिए नई उम्मीदों का खजाना लेकर आता है कि फिर से हिम्मत और मेहनत से आपने काम को करने में लग जाओ। प्यार और परिवार की बात करें तो पिता से संबंधित कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। पारिवारिक संपत्ति में वृद्धि होगी। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। परिवार में माहौल खुशनुमा रहेगा। भाइयों से विशेष सहयोग प्राप्त होगा। व्यस्तता के बीच प्रेम संबंधों के लिए समय निकाल पाएंगे। मन प्रसन्न रहेगा। छोटे बच्चों के साथ उत्तम समय व्यतीत होगा। घर में मंगल कार्यों की रूपरेखा तैयार होगी। उपहारों की प्राप्ति होगी। किसी के साथ नजदीकियां बढ़ रही है और आप इस खूबसूरत रिश्ते को लेकर बेहद उत्साहित हैं। आने वाले समय में आपको रोमांटिक पल व यौन सुख प्राप्त होंगे। मन से हर तरह के भय को बाहर निकाल दे। धन खर्च करते समय सावधान रहे क्योंकि घाटा हो सकता है। आज अपने दिल के सबसे पास रहने वाले खास व्यक्ति के लिए समय निकाले। इससे न केवल रिश्ता मजबूत होगा बल्कि नजदीकी भी बढ़ेगी। प्रशंसा एक ऐसा तरीका है जो दुश्मनों को भी खास दोस्त बना देता है। याद रखें कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, इसलिए इन मीठे क्षणों में अपने आप को संभाल लें। व्यवसाय, करियर
और आर्थिक राशिफल की बात करें तो आप उन लोगों में से हैं जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहते। दीर्घकालिक निवेश से भविष्य में आप लाभ पा सकते हैं। विनाश का डर व भय का आपके जीवन में कोई महत्व नहीं रखता और अपनी मेहनत का फल जल्दी ही मिलेगा। आर्थिक लाभ आज आपको भौतिकवादी सुरक्षा और राहत प्रदान करेगा। आपकी क्षमताएं पूरे आकर्षण में हैं और लंबे समय से रुके काम आज पूरे होंगे। मनचाहे परिणाम पाने के लिए अपने प्रतिस्पर्धियों की तारीफ करें और अपने कौशल का पूरा उपयोग करें। याद रखें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए आगे बढ़कर दुनिया जीत ले। स्वास्थ्य की बात करें तो बदन दर्द और थकान जैसी परेशानी महसूस होगी। उचित आराम लें और इलाज भी करवाएं। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है जामुनी और भाग्यशाली अंक है 7। नाग पंचमी 25 जुलाई को पड़ रही है। सावन का यह प्रमुख पर्व है, नाग देवताओं को समर्पित है। इस दिन महिलाएं नाग पंचमी का व्रत रखती हैं और नाग देवताओं से अपने सौभाग्य तथा परिजनों की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगती हैं। नाग पंचमी के व्रत से कुंडली में बनने वाले काल सर्प दोष एवं सर्पदंश के भय से भी मुक्ति मिलती है। नाग पंचमी पर्व हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है, जिसका हमारे पौराणिक शास्त्रों में वर्णन मिलता है। महाभारत के अनुसार महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थी। इनमें से कद्रु भी एक थी। कद्रु ने अपने पति महर्षि कश्यप की बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर महर्षि ने कद्रु को वरदान मांगने के लिए कहा। कद्रु ने कहा कि 1000 तेजस्वी नाग मेरे पुत्र हों। महर्षि कश्यप ने वरदान दे दिया। उसी के फलस्वरूप नागवंश की उत्पत्ति हुई। महर्षि कश्यप की एक अन्य पत्नी का नाम विंता था। पक्षीराज गरुड़ विंता के ही पुत्र हैं। एक बार कद्रु और विंता ने एक सफेद घोड़ा देखा। उसे देखकर कद्रु ने कहा कि इस घोड़े की पूंछ काली है और विंता ने कहा कि सफेद। इस बात पर दोनों में शर्त लग गई। तब कद्रु ने अपने नागपुत्रों से कहा कि वे अपना आकार छोटा कर घोड़े की पूंछ से लिपट जाए, जिससे उसकी पूंछ काली नजर आए और वही शर्त जीत जाए। कुछ सर्पों ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब कद्रु ने अपने पुत्रों को श्राप दे दिया कि तुम राजा जन्मेजय के यज्ञ में भस्म हो जाओगे। श्राप की बात सुनकर सांप अपनी माता के कहे अनुसार उस सफेद घोड़े की पूंछ से लिपट गए, जिससे उस घोड़े की पूंछ काली दिखाई देने लगी। शर्त हारने के कारण विंता कद्रु की दासी बन गई। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से नाग काटने का भय दूर होता है। दूसरा, इससे काल सर्प और सर्प योग का अशुभ प्रभाव भी दूर होता है। नाग पंचमी तिथि को कुश, जो एक प्रकार की घास होती है, उससे नाग बनाकर दूध, घी, दही से इनकी पूजा की जाती है। मान्यता है कि इससे व्यक्ति पर नाग देवता की कृपा होती है। बन रहा है दुर्लभ योग, काल सर्प दोष निवारण के लिए सर्वोत्तम। नाग पंचमी के दिन उत्तरा, फागुनी और हस्त नक्षत्र के प्रथम चरण में दुर्लभ योग बन रहा है। शास्त्रों में इस योग में काल सर्प योग की शांति करवाने का विधान बताया गया है। ज्योतिषियों के अनुसार इस दिन परिगणित और शिव नामक योग भी बन रहा है, जिसकी वजह से भी इस बार नाग पंचमी का दिन बहुत शुभ है। नाग पंचमी के दिन पूजा करने से नागों की कृपा के साथ शनि, राहु आदि ग्रहों की नकारात्मक प्रभाव से भी मुक्ति मिलती है। नाग भगवान महादेव को अपना आराध्य मानते हैं और उनकी सेवा करते हैं। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान शिव का रुद्र के मंत्रों से अभिषेक करें और उसके बाद मिट्टी के नाग नागिन बनाकर उसकी दूध, धान, दुर्वा, अक्षत, पान आदि से पूजा करें। इससे नाग देवता के साथ महादेव की कृपा भी प्राप्त होती है। कब से कब तक रहेगी पंचमी तिथि?
24 जुलाई शाम 4:10 से आरंभ होकर 25 जुलाई को दोपहर 1:55 तक पंचमी तिथि रहेगी। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:03 से सुबह 9:17 तक और 11:29 से 12:30 तक पूजा करने के लिए उत्तम समय रहेगा। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।